हेलो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। और आज की हमारी वीडियो होगी जो लोग पाकिस्तान से इटली का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। तो बेसिकली जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो शंगन कंट्रीज़ में आती हैं वो 26 कंट्रीज़ हैं। तो मैं भी आपको यही सजेशन करूंगा कि आप जो है वो शंगन वीज़ा ही अप्लाई करें। तो जब आप शंगन विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आप किसी और जो कंट्री है शंगन में आती हैं उनमें भी आप विज़िट कर सकते हैं। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। जैसे नॉर्मल कंट्रीज़ के प्रोसेस हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आपने एप्लीकेशन करनी है, कैसे आपने बायोमेट्रिक देना है, तो वो सारा प्रोसेस बेसिकली सिमिलर ही है जैसे आप किसी और कंट्री का विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं। ऐसे ही ये यूरोप का भी वीज़ा है। तो जो विज़िट वीज़ा है वो बेसिकली 6 मंथ का वीज़ा होता है। और ये मीन्स नहीं कि आप 6 मंथ ही वहाँ पे रहें। इसका ये होता है कि मल्टीपल टाइम जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी और कंट्रीज़ में वापस फिर जाना चाहते हैं तो ज़रूर पहला आपको रूट इस्तेमाल करना होगा वो इटली का ही करना होगा। डायरेक्टली आप किसी और कंट्री के एयरपोर्ट पे नहीं जा सकते। सबसे पहले अगर आपको पाकिस्तान से आना है तो पाकिस्तान से फिर इटली ही आना होगा। देन आपको बाय रोड या फिर वहाँ से आपको किसी और कंट्रीज़ में आप जा सकते हैं। तो आज मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आपने एप्लीकेशन करनी है और कितना टाइम लगता है इस एप्लीकेशन को कंप्लीट होने में। तो वो इस वीडियोस में आपको बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी नई आने वाली वीडियोस हों वो सबसे पहले आपको मिले। तो अभी थोड़ा सा मैं आपको पहले डॉक्यूमेंट्स का बता देता हूँ और फिर जो है वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी लेके चलूँगा ताकि वहाँ जो है वो क्विकली आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कैसे आपने फिल आउट करना है। बिल्कुल बेसिक फॉर्म है, वो यूके की तरह का नहीं है कि आपने सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही करना है। तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपने सारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर लिया है और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी आपने प्रोवाइड करने हैं और उसको डाउनलोड आपने करना है। तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताऊँगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वो कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए। अगर 1 ईयर का नहीं होता तो अगर आपके पास 8 मंथ का है तो फिर भी चांसेस आपके होते हैं कि वीज़ा आपका ना हो। तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि आपके पास जो है वो 1 ईयर का पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और आपके पास नादरा का कार्ड भी होना चाहिए और दो जो है वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो है वो बाकी चीज़ें मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जो अगर आप ये एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उससे पहले ये चीज़ें आप अपने पास रेडी कर लें। आपके पास इटली की टिकट होनी चाहिए, जो आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए और साथ जो भी विजिट वीज़ा अप्लाई करें वो कम से कम उसका टाइम आप जो है वो लिखें। अगर वहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं तो 1 और 2 वीक्स का टाइम लिखें, इसलिए आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के। अगर आप मंथ के हिसाब से लिखेंगे कि आप वहाँ पे 1 मंथ या 2 मंथ रहना चाहते हैं तो फिर उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको यही सजेशन करूँगा कि आप 1 to 2 वीक्स का टाइम फ्रेम रखें तो आपको 100% जो है वो वीज़ा मिलेगा। आप साथ में रिटर्न टिकट की रिजर्वेशन भी जो है वो बुक कर लें। वो बुक करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप जो है वो ये कर सकते हैं और साथ में इसी तरह होटल की भी ऐसे ही बुकिंग आप करवा लें। ठीक है, वो भी आपके पास उसके कंफर्मेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा जो बाकी है ट्रैवल इंश्योरेंस साथ में आपकी होगी। ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो कम से कम 30,000 यूरो जो है वो कवर करे। इट्स ये मीनिंग्स नहीं है कि आपके पास 30,000 जो है वो आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। नहीं, इतनी सिर्फ वो आपकी जो है वो हेल्थ को कवर कर सके। तो उसकी टोटल कॉस्ट जो है वो 70-80 यूरो आएगी। डिपेंड करेगा कि आप कितने डे जो है वो यूरोप में स्टे करना चाहते हैं। बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी खासी होनी चाहिए ताकि आपका जो विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर तो उसका स्पॉन्सर लेटर चाहिए। अगर कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आप अपनी बेस पे जा रहे हैं तो फिर आपको एक ट्रैवल प्लान बनाना चाहिए। ट्रैवल प्लान पे बेसिकली मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आपको ट्रैवल प्लान कैसे बनाना है। तो अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको गाइड करूंगा। और उसके साथ आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट होगी वो कम से कम 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपका एक कंपनी का लेटर होना चाहिए ताकि आप कंपनी बता सके कि आप क्या जॉब करते हैं। और बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं वो नॉर्मली कंपनी का लेटर ले लेते हैं, लेकिन जब कंपनी का नॉर्मल लेटर होता है उसमें सिर्फ वो बता देते हैं कि ये बंदा है, ये काम कर रहा है, लेकिन उस लेटर के ऊपर कंपनी की कोई डिटेल नहीं होती। अगर कंपनी की डिटेल नहीं होती तो वो इनवैलिड समझा जाएगा लेटर। इसलिए जो भी आप कंपनी का लेटर लें उसके ऊपर कंपनी का नाम, कंपनी का
जो रजिस्टर्ड होता है उसका नंबर होना चाहिए और उसका एड्रेस होना चाहिए और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होनी चाहिए, ताकि वो वेरीफाई कर सकें ये कंपनी कहाँ है और किस टाइप की कंपनी है, और वाकई में ये बंदा जो है वो काम इनके पास कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए और उसके साथ आपकी पे स्लिप्स होना ज़रूरी है। तो कम से कम आप 3 मंथ की जो पे स्लिप्स साथ में लगाएं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनके पास जो है बिज़नेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और टैक्स रिटर्न वो जो 2 साल की होनी चाहिए, और उनको भी बिज़नेस अकाउंट की जो स्टेटमेंट होगी वो 6 मंथ की साथ में लगानी होगी। और जो लोग जो है वो फैमिली को साथ में लेके जाएंगे, और उनके पास जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और साथ में जो है वो बच्चों का बी फॉर्म होना चाहिए। और जो लोग स्टडी कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लेटर लेंगे, ताकि वो उस लेटर पे क्लियरली लिखा होगा कि आप जो है वो विजिट के लिए जा रहे हैं, कितने टाइम के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप उनसे लेटर भी ले लें। इसके प्रोसेस का जो टाइम है वो 3 to 4 वीक्स है, जो ये एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है और आपको डिसीजन मिल जाएगा। इटली का ही वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि वो सबसे जल्दी वीज़ा दे देता है बाकी कंट्री की बनिस्बत। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। अगर फिर भी कुछ समझ ना आया तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करूँगा। अभी कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको गाइड करता हूँ कि आपने कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आपने उस वेबसाइट को जस्ट सिंपली क्लिक करना है, और ये वेबसाइट आपके सामने ऐसे जो है वो ओपन हो जाएगी। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से हमने कुछ हमारे सामने कुछ ऑप्शन होंगे, उनको हमने सेलेक्ट करके फाइंड आउट करना है। तो देखें हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं कि हमने कौन सा वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है। तो पहली बात यह है कि हमारी नेशनलिटी कौन सी है। तो आपने नेशनलिटी सिंपली पाकिस्तान जो है वो, अगर पाकिस्तान से अप्लाई करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान होगी। फिर आप रेजिडेंट किस कंट्रीज़ में हैं, तो वो भी हम पाकिस्तान ही करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान से ही अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं कि अप टू 90 डेज़ या मोर देन 90 डेज़। तो हम यहाँ करेंगे अप टू 90 डेज़। तो सिंपली लास्ट क्वेश्चन भी हमारे सामने होगा कि आप जो है वो कहाँ क्यों जाना चाह रहे हैं इटली में। यहाँ पे जो लोग सेल्फ के लिए जा रहे हैं तो वो टूरिज्म क्लिक करेंगे, और जो 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 जिन लोगों को कोई स्पॉन्सर कर रहा है, फैमिली विजिट या फ्रेंड्स से मिलने जा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं भी यही करूँगा, विजिट टू फैमिली फ्रेंड्स। तो आप गो टू आंसर पे क्लिक कर देंगे। तो सिंपली आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे यहाँ पे ये देखें नज़र आ रहा है कि डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स। तो यहाँ पे हमने क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे एक नई विंडो आपके सामने जो है वो ओपन होके आ जाएगी। तो जैसे आपके सामने ये विंडो ओपन होके आ जाएगी, तो प्रोसीड टू ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो आपके सामने ये ऐसे एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन होके आ जाएगा। तो जैसे ही आपके सामने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो हमारे पास 7 ऑप्शन हैं जिनको हमने कंप्लीट करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक एक करके कंप्लीट करते हैं। मैं जल्दी से पहले को कंप्लीट करता हूँ। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने अपनी डालनी है, और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो फर्स्ट वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वाला भी वो हमारे सामने आ गया है कि इसमें भी हमने कुछ ऑप्शन येस और नो में चूज़ करने हैं, और अपना एड्रेस डालना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से इसको फिल करता हूँ, फिर आपसे नेक्स्ट में बात होती है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो थर्ड पे हम आ जाएंगे, और यहाँ पे भी हमें कुछ ऑप्शन चूज़ करने हैं। तो इसमें हम कुछ जल्दी से ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। तो अभी हम ट्रैवल वाले ऑप्शन पे हैं। तो ट्रैवल वाले पे सिर्फ आपके पास आपने यही सिलेक्ट करना है कि आपके पास से कौन सा पासपोर्ट है, और किस कंट्री का पासपोर्ट है, और कब तक वैलिड है। तो जल्दी से मैं इसको फिल करता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। तो जैसे आप इस ऑप्शन पे आएंगे ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पे, तो यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है कि आप कब जा रहे हैं, कब आपने वापस आना है, और किस टाइप का आपने वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये भी बेसिकली, और किस कंट्री में आप जो है वो इंटर होना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इटली ही सिलेक्ट करना है। तो ये भी जल्दी से मैं फिल आउट करता हूँ, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब ये स्पॉन्सर का ऑप्शन आ गया है। तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि या तो आपको कोई पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है, या फिर आप अपने ज़रिए से जा रहे हैं। तो अगर अपने ज़रिए से जा रहे हैं तो फिर होटल वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करके तो होटल की डिटेल डालेंगे जहाँ पे हमने अकोमोडेशन जो है वो बुक किया हुआ है। तो अगर कोई पर्सन आपको, या आपका फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, तो फिर उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, और उसकी डिटेल हमें डालनी होगी कि वो कहाँ पे रह रहा है। तो जब ये ऑप्शन कंप्लीट कर लेंगे तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है EU सिटीज़न। तो वही बंदा होगा जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है। तो उसकी डिटेल अगेन वो हमारे से लेंगे, उसकी जो पर्सनल डिटेल होगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी नेशनलिटी, उसका उसके पास कौन सी नेशनलिटी है।
तो ये सारा प्रोसेस करके तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ये करेंगे तो हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा ये सारा एप्लीकेशन, और जस्ट हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो लोड डेटा पे हमने क्लिक करके तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हम अपलोड कर देंगे। और आप फीस भी यहाँ पे पे करेंगे, 80 यूरो फीस है इस एप्लीकेशन की। और जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो बायोमेट्रिक के लिए हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे VFS सेंटर में, जो भी आपके पास VFS सेंटर है। तो फिर उसके बाद हमारी ये एप्लीकेशन कम्प्लीटली हो जाएगी। हम जब VFS सेंटर जाएंगे इस एप्लीकेशन को साथ में डाउनलोड कर लेंगे, तो और वहाँ पे जाए अपने साथ पासपोर्ट भी लेके जाएंगे, और साथ में 2 फ़ोटो भी होंगे, और ये एप्लीकेशन उनको दे देंगे। और जो है वो फिर हमारा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसका 3 to 4 वीक्स टाइम है। तो ये सारा आज का प्रोसेस था। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये ज़रूर हेल्पफुल होगा। और अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में जो है वो पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जो है वो आंसर दूंगा। थैंक्स।